नहीं, वो जरूरी काम करने दो ना, पहले जो जरूरी काम है उसको नहीं करने दे रहे। अरे तुमने ऐसा मौलाना देखा है जो अपने पास पैसे आने वाले को रोक रहा है? देखा कभी ऐसा? इसका एहसास करना चाहिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है। बात को मना कर रहे हैं, एक बात को एक साहब जो बात नहीं करनी चाहिए उसको एक बार करो, 2 बार 3 बार 50 बार हो गई वही बात। नहीं, वो यहां आके कोई किसी के कान में कुछ कह रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है। इसका अदब भी कुछ होता है नहीं होता है। हदीस का कोई अदब है कि नहीं? कुरान का कोई अदब है कि नहीं? बताओ। इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? मदीने में बैठ के, जिनका मदीने में मजार है, और उनके फिर वो रोने लगे। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे कुर्ते में देखो। पूरी हदीस करने के बाद कहा मेरा कुर्ता देखो। जब पूरी हदीस करने के बाद तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। कहा क्या हुआ हुजूर? कहा मेरे पहली बार बिच्छू काटा, मैं समझ गया किसी जानवर ने काटा है, मगर मैंने सोचा पहले हुजूर की हदीस पूरी हो जाए, जान चली जाए, उठूंगा नहीं। अल्लाह। इंसान कहां तक, मैं कहां से आया हूं आपको पता है? आप तो अपने घर से ही आए हो, वो मैं कल कहां जाऊंगा? मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूं, मुझे डिस्टर्ब तो ना करो ना भाई, मैं आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। ये ना देखो, सुनो, जब डाकिया आता है ना तो डाकिया को नहीं देखा जाता, जिसका खत आया है उसको देखा जाता है। तो इस डाकिया को ना देखो, ये देखो ये अहले बैत का डाकिया है, उनका खत लेके आया। वाह वाह वाह, समझो बात को मेरी अपने सामने का। अब मैं जब तकरीर कर रहा हूं, जो बातें मुझे पहुंचानी है उसके टाइम पे आदमी आ जा रहा है। अब मैं कोई घोल के कोई जादू तो करूंगा नहीं, किसी को खिलाऊंगा भाई। जब मेरी एकाग्रता भंग हो रही है, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, मैं पैसे तक को मना कर रहा हूं, तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? आप बैठ के सुनो, मैं कितनी तकरीरें ऐसी छोड़ के चला जाता हूं, ऐसे ही बगैर तकरीर करे चला गया हूं कितने जलसों से। जब मैं देखता हूं बहुत रात हो रही है तो निकल के चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि भाई इसने मुझे बुलाया, मैं आ गया, इसने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं अब जा रहा हूं। इस वजह से ये जरूरी होना चाहिए, जलसे 1 बजे खत्म हो जाने चाहिए हमारे, ताकि जो फजर के पक्के नमाजी हैं उनकी तो फजर की नमाज ना जाए, वो तो आजमाइश में ना पड़े। अब बात सुनो मेरी, अब कोई डिस्टर्ब करेगा और कीजिए। एक शायर कहता है, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनते, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। यानी यजीद आज भी कोई जुल्म करेगा तो यजीद बन जाएगा, मगर हुसैन नहीं बन सकता। हुसैन कैसे बनेगा? मेरी बात सुनो आप, हुसैन ऐसे नहीं बन सकता। हुसैन इस वजह से नहीं बन सकता कि जरा तवज्जो करें, आप गौर करें, हुसैन बनने के लिए पहले बैकग्राउंड का मजबूत होना जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये अधूरी बात है, पूरी बात यहां से शुरू होती है। पहले अली ने मदीने में बाप होने का हक अदा किया, और फातिमा ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया। अली और फातिमा ने ऐसी तरबियत की कि हुसैन ने जब करबला पे चढ़ के कुरान पढ़ा तो कहा मेरा बाप कुरान का बड़ा आलिम और मेरी मां कुरान की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली औरत। तो जब माँ बाप अली हो और माँ फातिमा हो, तो हुसैन अपना सर नेज़े पे कटाने के बाद भी कुरान पढ़ के ये कहता है कि इंसान फिर मारा जाए तो मरता नहीं, बल्कि हुसैन के उस कुरान पढ़ने वाले सर ने ये आवाज दी, ओ वहाबियों देवबंदियों देखो, जब हुसैन नबी का बेटा सर कटाने के बाद कुरान पढ़ रहा है, जब इस अदना का ये हाल है तो इसके नाना आला का क्या हाल हो? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब अहले बैत के इस हुसैन जैसे अदना हुजूर के सामने तो कोई नबी भी हुजूर के बराबर हक 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 हो जाए कि नहीं? आप उधर, आप अपनी तरफ ही रखिए, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं। अब घरों में क्या हो रहे हैं? झगड़े क्या हो रहे हैं? और तो मियां बीवियों में झगड़े क्यों होते हैं? मियां बीबी दोनों को तमीज नहीं, अकल नहीं, न मर्द को तो अकल है न औरत को अकल है। अब मुझे बताओ, जिसकी औरत मर्द से लड़ती हो, 3 लाख झगड़े होते हो, आपको पता है जितने ये लड़के क्रिमिनल बनते हैं, क्रिमिनल मैं बताऊं, कातिल, सफाक, लुटेरे, गिरेकट, इन सब के माँ बाप बचपन में इनके सामने लड़ते हैं, इनसे बदतमीजी। अच्छा, मियां घर में आया, अब जैसी शौहर घर में आया, मौला अली फरमा
फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर में आया, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, अली घर में आए हैं, वलियों के वली, कहते हैं मैं अपने घर में आया, मेरी बीबी फातिमा ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कर दिया बोलो, क्या कर दिया बोलो, मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मैं अंदर गया, हुजूर ने, मेरे आका करीम ने फरमाया सहाबा इकराम से बताओ खैरुन निसा कौन है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने। हुजूर ने फरमाया, मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने, मेरे नूर मुजस्सम ने, मेरे सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, खैरुन निसा वो है, बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर घर में आए तो वो उसे देख के ऐसा रिएक्ट करे, ऐसा माहौल बनाए कि जब उसका शौहर उसको देखे तो उसके दिन भर की थकान उतर जाए। अल्लाह की बारगाह में सबसे बेहतरीन औरत वो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन औरत है बोलो? अब वो मियां के पास जा रही हैं और ये सवाला ताबीज लगाओ, वो सवाला ताबीज लगाओ, ये सवाला ताबीज गले में पहनो, वो सवाला ताबीज गले में पहनो, ये सवाला ताबीज पहनो। इससे क्या होगा? मियां कह रहा है मैं तुमको जो है ताबीज दूंगा, वो कह रहा है मेरे आदमी मुट्ठी में आ जाएगा, बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगा। मियां को खुद पता है उसका धंधा ये, झूठ नहीं बोलेगा तो चलेगा कैसे धंधा, उसको खुद खबर है मेरी बीबी खुद मेरे कंट्रोल में नहीं है तो इसका वाला क्या इसकी मुट्ठी में आएगा। मगर वो भी अपने ताबीज दे रहा है दिल के खुश रखने को, गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं, तुम्हारा घर ना तो बिगड़ेगा ना कभी तलाक होगी। मेरी बहनों, मेरी बेटियों सुनो, ये अल्लाह के रसूल की बेटी का तरीका है कि सारे दुनिया के मियाओं के तावीज एक तरफ और सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ, कि जब तुम्हारा शौहर घर में आए तो उसे मुस्कुरा के सलाम करो। नारे तकबीर, क्या करो बोलो, नारे रिसालत, जल्दी बोलो, क्या करो, क्या करो बोलो। देखो मैं इस माहौल में भी तकरीर कर रहा हूं, जबकि इतनी आवाज दर से भी आ रही है, मगर मैं इस वजह से जोर से बोल रहा हूं, मेरी आवाज आपको साफ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है आपके? मैं और स्पीड को हल्का करता हूं, मेरी इस बात बहुत स्पीड है, एक उससे भी तेज है, उससे हल्की भी है, अल्लाह का शुक्र है। मैं हर तरह से मिजाज देख के लोगों की बात कर सकता हूं। अब मेरी बात सुनिए और बड़े गौर से देखिए, मेरी बात को सुनिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा, आजकल औरतें जब सजती हैं, शादी में जाती हैं, जब सजती हैं, पार्टी में जाती हैं, तब मेकअप करती है। जिस आदमी ने मेकअप का डिब्बा ला के दिया, जिसने कपड़े ला के दिए, उसको दिखाने के लिए कभी कपड़े नहीं पहनती, उसको वही मैले कपड़े पहन के दिखाती हैं, वही बगैर धुलावा मुंह पहन के दिखाती हैं अपना मुंह। और जब अपने जाती है शादी ब्याह में तो खूब जो है वो मेकअप करके जाती है। इन औरतें से पूछो, गैर मर्द देखेगा तो फितना है, गैर मर्द देखेगा तो हराम है। अपने मर्द को नहीं दिखाया। आला हजरत फरमाते औरत अगर अपने आदमी के दिखाने के लिए मेकअप करे, चेहरे पे पाउडर लगाए या लिपस्टिक लगाए अपने आदमी को देखने के लिए, तो आला हजरत फरमाते हैं अगर वो अपने चेहरे को खूबसूरत बनाए तो जितनी मर्तबा वो आईना देखेगी उतने ही सदके का अल्लाह उसको सवाब अता करेगा। मगर वही औरत अपने आदमी को दिखाने के लिए नहीं करती। इसी वजह से बुराइयां बढ़ रही हैं, इसी वजह से बदकारियां बढ़ रही हैं, इसी वजह से हरामकारियां बढ़ रही हैं कि मेरी बहनें, मेरी बेटियां जिनको पर्दा जिनसे करना था उनको तो मेकअप करके दिखा रही है, और जिसको मेकअप करके दिखाना था उसको नहीं दिखा रही है। मेरी बहन, मेरी बेटी, ये नबी पाक की बेटी का तरीका है कि जब घर में शौहर आए तो तुम अच्छे कपड़े पहन लिया करो। वाह वाह, जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, दिल लगा के बोलो। यानी मेरी बात आपके समझ में आ रही है? मैं जो आपको समझा रहा हूं मेरी बात समझ आ रही है? अब इधर देखो, हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी बीबी को देखा, कुछ परेशान नजर आनी थी। मैंने कहा फातिमा क्या हुआ? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? थोड़ा गूंज और कम कर दें, गूंज और कम कर दें, गूंज है ना, बहुत अच्छा माइक है। मैं माइक की तारीफ आपकी वजह से कर रहा हूं कि अच्छा वाकई में है। ए बेटे, ए पैंट वाले जल्दी बैठ, बैठ जल्दी से। बेटे कुछ सुन ले मेरे लाल, हो सकता है मैं तुझे कुछ फायदा पहुंचा जाऊं तेरी जिंदगी के लिए। सुन ले, बैठो। मौला अली करमल्लाहु तआला फरमाते हैं मैंने पूछा फातिमा क्यों कम परेशान नजर आ रही हैं आप? कहने लगी दोनों बच्चे बीमार हैं। क्या है बोलो? और बच्चे जब बीमार हैं, तवज्जो करना, और हमने दवाइयां कई जगह की खिलाई मगर बच्चे ठीक नहीं हुए। सैयदा पाक ने जब यह कहा तो मौला अली ने, अच्छा मौला अली से बड़ा मियां कोई है उनके बाद? इतना बड़ा वली कोई है उनके बाद, मौला अली के बाद? मगर उन्होंने कोई तावीज नहीं लिखा,
बच्चों के लिए कोई दूसरा काम नहीं किया। अली ने फरमाया चलो फातिमा, मैं दुआ कहता हूं, तुम आमीन कहना। अब सैयदा आमीन कह रही हैं। दुआ कौन कर रहा है? वलियों का सरदार। और आमीन कौन कह रही है? सैयदा खातून जन्नत, नबी की प्यारी बेटी। दुआ कर रही है, ऐ अल्लाह मेरे बच्चे हसन हुसैन को शिफा दे दे। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चों को मौला अली दुआ कर रहे हैं। इसका मतलब नबी की बेटी ने यह पैगाम दे दिया कि जब तुझे कोई मुश्किल पेश आए, तेरे घर में कोई तकलीफ आए, तुझे जब कोई परेशानी आए, तो किसी मजार पर तुझे जाने की जरूरत नहीं, किसी मियां के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घर में रह के मुसल्ला बिछा के अगर तू मांगेगी, तो अगर तेरे बच्चों के पास ईद के दिन कपड़े नहीं है तो अल्लाह तुझे बच्चों को कपड़े भी अता। वाह वाह वाह, हक 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 हक। नारे तकबीर, इब्ने शहदाए करबला, पैगाम वाह वाह। ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी मेरी बहन को मोहरत मजार पे जाने की, किसी मियां के पास जाने की, किसी ढोंगी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हुजूर की बेटी क्या करती थी? अल्लाह के रसूल की बेटी सजदा करती थी, पैगंबर की बेटी सजदा करती थी। सुनो मेरी बहनों, और आज तुमको बड़ी आसानी है। मौला अली फरमाते हैं, हमने जब दुआ मांगी अल्लाह ने शिफा दे दी, दोनों बच्चे ठीक हो गए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों बच्चे, पीछे वाले जिनको समझ में मेरी बात आ रही हो वो मेरे भाई भी बोल दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अजर अजीम अता फरमाए। देखो ये अहले बैत का जिक्र है, इसको करने वाले को भी मुकद्दर भी बदलता है और सुनने वाले का भी दिल बदलता है। ये वो अहले बैत है ना, कल इनके दरबार से कोई खाली गया था, ना आज इनके दरबार से खाली कोई गया है। जितनी भी दुनिया में अल्लाह बरकतें बांट रहा है, इन्हीं के सब। आपको अगर मुझे नजराना देना ही है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर वाकई आप नजराना देने के मामले में मुखलिस है, तो अगर आप मुखलिस हैं तो कैमरे में आने की बजाय आप अल्लाह की निगाह में आना चाहते हैं अगर, तो नजराना देने का तरीका बताता हूँ। जब बात मेरी अच्छी लगे अपनी जगह पे बैठें। आपके पास दो जेब होगी, एक जेब से निकालें और दूसरी जेब में डाल के रख लें, ठीक है। और जो दूसरी जेब में रखें तो सुबह फजर की नमाज अपने गांव के मोहल्ले की मस्जिद में जाकर पढ़िए और कहिए कि ये मेरी तरफ से और सैयद अमीनुल कादरी की तरफ से इमाम साहब आपको नजराना पेश किया जाता है। तो ये बड़ी बात हो, ये बात बड़ी होगी। अब बात समझ में आई? अब इधर कोई नहीं आएगा। नजराने का मना नहीं करना हूं, कबूल किया सबका नजराना, लेकिन जाएगा किधर? कहाँ जाएगा? मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। आप इजहार मोहब्बत कर रहे हैं तो हमें उस पर गुस्सा नहीं है। अभी आप ये नजराना ला के दे रहे हैं, मैं कोई घमंड और गुरूर से मना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये भी बात कह दूं, मेरे इमाम ने ही लिखा है, जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई नजर पेश करे तो ले लिया करो, अगर नहीं लेते गुरूर घमंड करोगे, इनकार करोगे, एक वक्त वो आएगा कि मांगोगे तो भी लोग नहीं देंगे। तो इसलिए मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ महफिल के तकद्दुस के तहत। गाने की वीडियो तो सब शेयर करते हो, इस्लामिक वीडियो शेयर करनी सदका जारिया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।